Hello बच्चों, let's read this question. The question says, what voltage must be applied to an electron microscope to produce electrons of wavelength 0.12 angstrom? How does the resolving power of an electron microscope compare with that of an optical microscope, which uses light of wavelength 6000 angstrom? तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि हमें कितनी वोल्टेज अप्लाई करनी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए ताकि वो 0.12 एंगस्ट्रॉम के इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर पाए। एंड इनकी रिजॉल्विंग पावर यदि कंपेयर की जाए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की विद ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो कि हमारे पास 6000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ को यूज कर रहा है, तो इसके लिए जो हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। यदि बात की जाए की कंसेप्ट की कंसेप्ट तो फर्स्ट जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रॉन्स। डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन्स, यदि इसको शो किया जाए लेमडा ई से तो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 12.27 डिवाइडेड बाई रूट वी, एंड ये वैल्यू हमारे पास आती है एंगस्ट्रॉम के अंदर। यानी कि वेवलेंथ की वैल्यू हमारे पास किस में आएगी, एंगस्ट्रॉम में। एंड रूट वी, ये वी हमारे पास क्या है, वी इज द वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इसको बोल सकते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट की कंसेप्ट। एंड सेकंड जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो रिजॉल्विंग पावर हमें दी है, रिजॉल्विंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ, यानी कि ये वेवलेंथ के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यदि मैं बात करूं रिजॉल्विंग पावर की तो ये हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी लेमडा के। तो ये हमारे पास हो गया सेकंड की कंसेप्ट, एंड इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन, हम अप्लाई करते हैं लेमडा ई का फॉर्मूला, ये हमारे पास क्या है, विच इज इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाई रूट वी एंगस्ट्रॉम। तो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए 0.12 एंगस्ट्रॉम के इलेक्ट्रॉन, 0.12 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ के इलेक्ट्रॉन जनरेट करने हैं। तो लेमडा ई की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 0.12 एंगस्ट्रॉम, विच इज इक्वल टू 12.27 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई रूट वी। तो यहां से यदि v की वैल्यू फाइंड आउट की जाए तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आएगी 10455.06 वोल्ट, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगी 10,455.06 वोल्ट। ये हमारे पास आ गई वोल्टेज, यानी कि हमें इतनी वोल्टेज जो है अप्लाई करनी पड़ेगी। एंड अब हमें क्या करना है, कंपेयर करनी है रिजॉल्विंग पावर फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। यदि मैं रिजॉल्विंग पावर को शो करता हूं आरपी से, आरपी फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसको मैं शो कर देता हूं ईएम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसका रेशो मैं ले लेता हूं किसके साथ, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, इसको मैं शो कर देता हूं ओएम, ओएम यानी कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, तो ये लेमडा ई आ जाएगा मेरे पास, एंड ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर मेरे पास आ जाएगा लेमडा ओ एम, यानी कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के अंदर, एंड डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर लेमडा। तो यदि इन दोनों को कंपेयर करके देखें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिवाइडेड बाई रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, विच इज इक्वल टू, ये जो मेरे पास ऊपर क्या था, लेमडा ओम, यानी कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जिस वेवलेंथ के इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है वो, तो ये हमारे पास कर रहा है 6000 एंगस्ट्रॉम के, डिवाइडेड बाय जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारे पास यूज कर रहा है वो किस वेवलेंथ के यूज कर रहा है हमारे पास, ये हमारे पास कर रहा है 0.12 एंगस्ट्रॉम के। जब इसको सोल्व किया जाएगा तो हमारे पास जो रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये क्या किसकी इक्वल आएगी, ये इक्वल आ जाएगी हमारी 5 इंटू 10⁴ ऑफ रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर क्या आ जाएगी, 5 इंटू 10⁴ टाइम्स ऑफ रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। So this is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.